भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा अगर ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा या डायरी कृपा की, आपको ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनवाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे लेकिन वह लगन कम हो गई थी आप। तो देखो आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब के मरे, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया, वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस तीर के कारण, विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहाँ जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर उड़ ली। ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर इतने फूलों का ढेर था और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और ऐसी लीला परमात्मा आने वाले समय में करेंगे। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसी ही अद्भुत लीला करके अपने निज लोक को इस पृथ्वी लोक से प्रस्थान करेंगे। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास गरीब कबीर कहते हैं, खोजो कश में कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। ये परमात्मा ऐसी ही लीला करके जाएगा आने वाले समय में। उस समय ये दुनिया तो रोएगी रोएगी, दुनिया तो पछताएगी पछताएगी। वर्तमान में जो बड़े बड़े भगत, पुराने पुराने भगत जो सतगुरु को हल्के में ले रहे हैं, मानुष मान रहे हैं, ये भी सिर पर हाथ रख के रोएंगे कि हम तो धोखा खा गए, सतगुरु को अपने जैसा मानुष मान बैठे। भाई ये तो परमात्मा थे, ये तो स्वयं कबीर जी थे। जिस प्रकार 650 साल पहले परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, उसके बाद में कैसे दुनिया रो रही थी गले लग लग के कि हमने तो परमात्मा को दुखी कर दिया, नाराज कर दिया, अपना सत्यानाश करवा लिया, हम तो गुरु को पहचान नहीं पाए। तो ये सतगुरु ऐसी लीला करेगा। अरे सतगुरु तो करेगा करेगा, सतगुरु अपने भक्तों को भी सह शरीर शतलोक भेजेगा, सह शरीर। अद्भुत चमत्कार करेगा परमात्मा। तब ये मार्ग हजारों साल चलेगा, ऐसे हजारों साल मार्ग नहीं चलता। अरे 2500 वर्ष पहले ईसा मसीह एक जीव था, जीव, आप और हमारी तरह, आप और हमारे से भी कमजोर। वो काल का भेजा हुआ था, विष्णु के लोक से आया था, विष्णु का गण था। और भक्ति करते करते उसकी कैसी दुर्गति हुई,
कौन भक्ति करेगा? किसकी भक्ति करने की इच्छा बनेगी अगर भक्ति करते करते भी इतना कष्ट, इतना दुख है, और उसका अंत समय शरीर में कीले ठोक दी गई, कीले तड़प तड़प के मरा। 2 दिन में प्राण निकले, 3 दिन में उसके निकले प्राण, तड़प तड़प के। लेकिन इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने देखा कि काल भक्ति का सत्यानाश करवाना चाहता है। अगर इस समय कोई चमत्कार नहीं किया गया तो ये पूरा समाज नास्तिक हो जाएगा, काल का दाव लग जाएगा। चौथे दिन ईसा मसीह का रूप बनाकर यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान सबके सामने प्रकट हुए। उस ईसा मसीह की भी महिमा बनाई। दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया तो यही सोचती थी कि हमारे मसीह जिंदा हो गए, मसीह में पावर है। मसीह की पावर तो खत्म हो चुकी थी, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, दुर्गति से मौत हो चुकी थी मसीह की। तो वो तो मसीह का बाप आया, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, इस भक्ति को जीवित रखने के लिए वर्तमान समय तक लोगों में धार्मिकता की ज्योति जलाए रखने के लिए। और ईसा मसीह का रूप बना के 40 दिन तक परमात्मा रहा, चमत्कार किए, अनेकों को जीवित किया परमात्मा ने। तब जाकर आज ये ईसाई धर्म चल रहा है। नहीं तो ईसा मसीह के नाम का कोई मंदिर भी देखने को नहीं मिलता, कोई चर्च भी देखने को नहीं मिलता। तो क्या ये परमेश्वर वर्तमान में ऐसे ही चला जाएगा, 4 दाग में जाएगा? ये तो अजब गजब लीला करके जाएगा जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो। ये स्वयं तो सह शरीर जाने की छोड़ो, अपने भक्तों को परमात्मा जिनको चाहेगा उनको सह शरीर लेके जाएगा। और दुनिया देखेगी जैसे 500 साल पहले मीरा का चाचा ससुर भवन, वो गुलाम और घोड़ा सह शरीर उस राणा के सामने, मंत्रियों के सामने आकाश में उड़ गया था, सह शरीर। ऐसे ये परमात्मा अनहोनी करेगा, तब ये काल की दुनिया के लोग मानेंगे हां सतगुरु रामपाल जी कौन थे, क्या थे। तब ये मार्ग हजारों साल चलेगा, हजारों साल। ऐसे नहीं चलता मार्ग, ऐसे नहीं चलता पंथ। ये मुसलमान धर्म का जो चल रहा है, ये पंथ चल रहा है, ये इस्लाम पंथ चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। ये हजरत मोहम्मद की वजह से नहीं चल रहा। वो तो आप और हमारी तरह 2 कोड़ी का जीव था, एक इंसान था, लेना देना कुछ नहीं था। वो मरी हुई गाय जिंदा किसने की? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, हजरत मोहम्मद ने नहीं करी। उसने तो सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, अंत में रोने लग गया साइड में जाके। तब ये परमात्मा आए सूक्ष्म रूप में, केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दिए। वो मरा हुआ वो बकरा हजरत मोहम्मद ने जिंदा नहीं किया, इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने जिंदा किया। उसकी महिमा बनाई भक्ति को यहां तक लाने के लिए। और अब समर्थ आ गया, खुद बापों का बाप, नो मिडिल मैन, ओनली फादर। और अब परमात्मा सबको एक कर देगा, जो भक्ति चाहेंगे उनको, और जो एक नहीं होंगे उनको यहां से जाना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा मौत को गले लगा के। दर्दनाक मौत, अकाल मौत, चारों धर्मों वालों को। जो जो सतगुरु की शरण में आ जाएगा उसकी मौज, उसको सतगुरु हाथों पे रखेगा। बाकी भाई काल के शिकंजे में अकाल मौत मर के जाना पड़ेगा। ये कुंभ में मर गए भगदौड़ में हजारों। आज ही कुंभ के लिए एक ट्रेन जा रही थी, वहां से दिल्ली से, भगदड़ मच गई, 20-25 मर गए। और आने वाले समय में आपको ये घटनाएं बहुत तेजी से घटित होती हुई दिखाई देंगी। वहां 100 मर गए, वहां 1000 मर गए, वहां भूकंप आ गया, वहां पर ट्रेन में आग लग गई, वहां ये हो गया। आने वाले समय में बहुत तेजी से घटनाएं दिखाई देंगी आपको। इसलिए समय रहते ये दुनिया वाले भी आंखें खोल लें, अपने बाप को पहचान लें। यह है वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी जो तुम्हारे बीच में घूम रहा है, 30 साल से तुम्हारे बीच में बैठा है। यह है कल की, पहचानने की जरूरत है। वो कल की कोई शींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा।
लेकिन भैया बात यह भी है कि यह कल की अपनी पहचान भी उसी पुण्यात्मा से करवाएगा जो इसके लोक में जाने की अधिकारी होगी। बाकी तो आने वाले समय में इनको डर के पहचानेंगे, अपनी मौत के डर से पहचानेंगे, मतलब जबरदस्ती स्वीकार कर लेंगे। जैसे कहते हैं कि मुसीबत में तो गधे को भी लोग बाप बना लेते हैं। तो जो विशेष आत्मा नहीं होंगी, आने वाले समय में जब काल का कहर टूटेगा, दुनिया पर तांडव मचेगा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, भूकंप, अकाल, युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, महामारियां, तो मजबूरी में बाप बनाना पड़ेगा इनको, और कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है धरती पे। लेकिन हम भक्तों को जो परमात्मा ने मेहर कर दी, समय से पहले अपनी जानकारी दे दी, अपनी शरण में ले लिया, अरे हम क्यों नादानी दिखा रहे हैं? सतगुरु खुद अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे सत्संगों के ऊपर अमल करते, अगर तुम ध्यान से सत्संग सुनते, तो ये गलतियां तुम ना करते। तो भैया सतगुरु के नियम अनुसार चलो, मर्यादाओं को फॉलो करो, सतगुरु को नाराज ना करो। सतगुरु नाराज हो गया तो जीवन नरक बन जाएगा, नरक। और काइन को आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। आया माया आदि कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वर्ग अवस्था है और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।